हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ब्यूटीफुल सी फ्रॉक बनाना सिखाएंगे। उसके लिए मेरे पास किसी कपड़े में से ये वाला कपड़ा बचा हुआ था और इसके अस्तर के लिए मैं ये वाला कपड़ा यूज़ करूँगी क्योंकि हमें नीचे के पार्ट में अस्तर की ज़रूरत नहीं है। अब हम अस्तर वाला फैब्रिक को 2 पार्ट में कुछ इस तरह बिछा लेंगे। हमें फ्रॉक को 3 पार्ट में बनाना है। पहला बस्ट पार्ट होगा, सेकंड कमर का पार्ट होगा और थर्ड जो हिप्स का पार्ट होगा। हम स्लीव्स और हिप्स के पार्ट में अस्तर अटैच नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बस्ट का पार्ट काटेंगे। उसके लिए हमें इसकी लंबाई लगभग 10 इंच चाहिए। हमें ये बस्ट के पार्ट का अस्तर मिल चुका है। हमें इसकी लंबाई लगभग 22 इंच रखनी है। 22 इंच और उसको कट करना है। ऐसा पार्ट को हम कट करेंगे। ये बस पार्ट का अस्तर हो गया। अच्छी हुई पार्ट में हम पहले बैक पार्ट ड्रॉ करेंगे और फिर फ्रंट पार्ट ड्रॉ करेंगे। हम इसको 2 फोल्ड में कर लेंगे। सिक्स हमारा तीरा हो जाएगा, शोल्डर 6.5 हमारा आर्म होल हो जाएगा। यहाँ पर हम बस नापेंगे जो 9 इंच है। बाकी का पार्ट हम मार्जिन में लेंगे लगभग 1.5 इंच की हम गोलाई देंगे। इस तरह कुछ हमें इसमें फुग्गे वाली बाजू अटैच करनी है तो हम इसका गला बनाएंगे। हम यहाँ से 3 इंच लेंगे और यहाँ से 4 इंचेस लेंगे, 4.5 इंचेस, 4.5 इंच लेंगे और इस तरह हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हमें सिर्फ ये वाला पार्ट कट करना है, ये वाला पार्ट कट करना है। फ्रंट पार्ट के लिए हम बचे हुए कपड़े को 2 फोल्ड में रख देंगे। 7 इंच का हमने बस्ट पार्ट काटा था तो हम 8 इंच का कमर का पार्ट काट लेंगे। मैं बस्ट की नाप जो 9 इंचेस है वो जो बचा हुआ पार्ट हमारा मार्जिन में चला जाएगा। अब हम इस पार्ट को कट कर लेंगे। ये हमारा कमर का पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा बस्ट पार्ट है। अब इनको हम अस्तर वाले कपड़े में कच्चा कर लेंगे। इसका पार्ट तैयार है। अब हम इसको 2 भागों में कट कर लेंगे। ये हमारा डबल पार्ट हो गया। अब हम इन दोनों को इस तरह करके स्टिच कर लेंगे, इस तरह करके स्टिच कर लेंगे दोनों पार्ट्स। हमने बस्ट के पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब हम इस पार्ट को फोल्ड करेंगे, दोनों पार्ट को फोल्ड करेंगे और हमने डोरियां भी तैयार कर ली हैं। इन डोरियों को ऐसे करके इसमें डालेंगे, फोल्ड हुए पार्ट में डाल देंगे। इस तरह हमारा कुछ लुक आएगा। अब हम इसकी लंबाई नाप लेंगे। हमें बनने के बाद यह सब लंबाई 8 इंच चाहिए होगी, जो हमारी 8 इंच है दोनों पार्ट की। अब हम यहाँ पर चुन्नट वाली सिलाई करेंगे। चुन्नटें डालने के बाद हमारा कुछ इस तरह से लुक आएगा, कुछ इस तरह से लुक आएगा। मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ और इस तरह हम इसको खींच सकते हैं ताकि ये हमारे बस्ट की गोलाई में आ जाए। अब हम कमर का पार्ट रेडी करेंगे। इसको 2 फोल्ड में कर लेंगे। ये हमारा खुला हुआ पार्ट था, ये साइड हमारा खुला हुआ है। हम इंची टेप से यहाँ पर 2 इंच नापेंगे और इसको कुछ इस तरह गोलाई देंगे। हम इसको इस तरह कट कर लेंगे। ये पार्ट सीधा है हमारा। इस पार्ट को हम, अस्तर वाले पार्ट को हम, ये पार्ट सीधा है हमारा, अस्तर वाले पार्ट को हम इस तरह रखेंगे और यहाँ पर सिलाई मार देंगे और फिर इसको पलट देंगे। इस तरह हम इस पर सिलाई मार लेंगे और इस पार्ट को कट कर लेंगे। हम यहाँ छोटे छोटे नोचेस लगाएंगे और इस पार्ट को इस तरह पलट लेंगे और यहाँ स्टिच कर देंगे ताकि ये चीज़ बैठ जाए। इस तरह हमने इसमें सिलाई मार ली है। दोनों बस पार्ट को कुछ ऐसे रखा। अब कमर पार्ट को कुछ इस तरह इस पे अटैच कर देंगे। इसकी टोटल लेंथ हमारे पास लगभग 13 आनी चाहिए, जो हमारे पास है।
अब हम इसको इस तरह स्टिच कर लेंगे। इस तरह हमारा कुछ लुक आएगा। जो मेरी अंडर बस्ट है वो लगभग 28 है, तो हमें 14, ये पार्ट हमें इसकी लंबाई 14 चाहिए। 14 हमारा इतना आएगा और एक इंच हम मार्जिन के लिए रख लेंगे। लगभग 16 इंच, हमें इधर भी 16 इंच रखना है या 17 इंच हम रख लेंगे थोड़ा मार्जिन के लिए, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इस साइड से 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इस साइड से 4 इंच पर निशान लगाएंगे और उसको इस तरह कट कर लेंगे। इस तरह कट कर लेंगे दोनों साइडों में। हमने इसको स्टिच कर लिया है और इस पार्ट को कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट बनाएंगे। बैक पार्ट के लिए हमने कपड़ा बिछा लिया है, उसके ऊपर ये अस्तर लेंगे और अस्तर को स्टिच करके उल्टा सीधा कर लेंगे। तो हमने बैक पार्ट पर स्टिचिंग कर दी है। अब हम इसको कट कर लेंगे और एक सिलाई मार देंगे ताकि ये चीज बैठ जाए। 4 इंच की दूरी पर 5 इंच का एक तीरा बनाएंगे। बैक पार्ट से मैं आपको दिखा देती हूँ। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को 2 फोल्ड कर लिया है और फिर कपड़े को 4 फोल्ड, हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर दिया। हमें कपड़े की लेंथ लगभग 14 रखना है और उसकी ब्रेथ 11 रखना है। उसके बाद हम बैक पार्ट लेंगे ये वाला और उसको सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। इस पार्ट को हम यहाँ रखेंगे कोने पर, इस पार्ट पे रखेंगे, इस पार्ट पे हम इसको रखेंगे और इस तरह निशान बना लेंगे। 11 इंच पर निशान बना देंगे। इसको इससे मिला देंगे, यहां से इसको कट कर लेंगे। हम इसको अलग कर लेंगे। खोलने के बाद कुछ इस तरह लुक आएगा। अब हम इसको फोल्ड कर देंगे और इस पार्ट को यहाँ से यहाँ तक फोल्ड कर देंगे उसमें, और रबर डाल देंगे पतली वाली। ये यहाँ से फोल्ड करके रबर डाल देंगे और उसको यहाँ से फोल्ड करके रबर डाल देंगे। हमने स्लीव्स को स्टिच कर ली। हमने 2 रबर कट करी हैं, एक ये 8 इंच की और ये लगभग 10 इंच की है। 10 इंच वाली पट्टी इस वाले पार्ट में डालेंगे और 8 वाले पार्ट को, रबर को हम इस पार्ट में डालेंगे। इस तरह हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो जाएंगी। और ये रही दूसरी। हम बैक पार्ट लेंगे। स्लीव्स हमारी कुछ इस तरह हैं, तो हम इस पार्ट को इसमें ऐड कर लेंगे। हमने बैक पार्ट में स्लीव्स अटैच कर दी हैं। जुड़ने के बाद स्लीव्स का कुछ इस तरह लुक आएगा। अब हम इसमें इस वाली स्लीव्स में हम लोग फ्रंट पार्ट ऐड करेंगे। पैर इस तरह रखकर स्लीव्स का ये वाला पार्ट इससे जोड़ देंगे। सभी चीज़ें जुड़ने के बाद हमारा कुछ इस तरह से लुक आएगा। अब हम हिप्स का पार्ट बनाएंगे। हमने कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया। कपड़े की चौड़ाई हम लगभग 11.5 इंच रखेंगे और इसकी लेंथ लगभग 21 इंच रखेंगे। कपड़े को यहाँ से बराबर कर लेंगे। हम यहाँ पर कमर की नाप लेंगे। कमर हमारी 30 है तो 30 का हम 1/4 7.5 लेंगे और 2 इंच मार्जिन लेंगे। यहाँ से 7 इंच के गैप पर हम हिप्स नापेंगे। हिप्स हमारी 36 है तो हम 36 में 4 का भाग देंगे तो 9 आएगा और 2 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा। सेम चीज़ हम यहीं नापेंगे, 9 इंच और 2 इंच हमारा मार्जिन। अब हम सभी लाइन्स को मिला देंगे और इसको कट कर लेंगे। हमारे लोग कुछ इस तरह आएगा। अब हम स्टिचिंग करेंगे। कमर हमारी 15 है, 7 इंच के नाप पर हमारी 36 है तो 18 और सेम 18 नीचे तक आ जाएगा। हम इतना पार्ट छोड़कर इस पर स्टिच करेंगे दोनों साइडों से। इस तरह हमने दोनों साइड अटैच कर दिया है। अब हम लगभग 14 इंच की इलास्टिक लेंगे और कपड़े के इस साइड खींचकर लगाएंगे। हमारा हिप्स पार्ट कुछ ऐसे आएगा, चुन्नट डला हुआ। अब हम इसमें
ऊपर के दोनों पार्ट अटैच करेंगे। पार्ट को हम इससे अटैच करेंगे, हम इसको इससे अटैच करेंगे और इस वाले पार्ट को हम इससे अटैच करेंगे। हमारे पास कुछ इस तरह का लुक आएगा स्टिच करने के बाद। अब हम इसकी फिटिंग कर देंगे, दोनों साइड से इसकी फिटिंग कर देंगे। बचे हुए पार्ट को हम 2 फोल्ड में कर देंगे और लगभग 4-4 इंच की 4 पट्टियाँ काट लेंगे। इन पट्टियों को एक तरफ से फोल्ड कर देंगे और दूसरी तरफ से इनमें चुन्नट डाल देंगे और हिप्स के नीचे वाले पार्ट में अटैच कर लेंगे। हमने इधर से फोल्ड कर लिया है, अब यहाँ चुन्नटें मारेंगे, उसके लिए हमने पिन को इसके अंदर डाल लिया है। अब कर लें। नीचे के हिप्स पार्ट में अटैच कर लेंगे। हमारा वन पीस रेडी हो जाएगा।